नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार के हाथ से चली गई। अब एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार हैं। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन शरद पवार कोशिश कर रहे हैं कि जो एनसीपी उनके हाथ से गई है वो उसको वापस किसी तरह ले लें, और इसीलिए वो पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी के कार्यकर्ताओं की जगह जगह जाकर मीटिंग ले रहे हैं। इसी में वो मीटिंग लेने के लिए जो छगन भुजबल हैं, उनके हालांकि खासम खास थे शरद पवार के, बहुत पुराने लीडर हैं। छगन भुजबल का येवला एरिया है, गढ़ है उनका, उसमें एनसीपी के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंच गए। शरद पवार का पुराने कार्यकर्ता सम्मान करते हैं, काफी कार्यकर्ता उस मीटिंग में गए, तो शरद पवार ने छगन भुजबल की बुराई शुरू कर दी। छगन भुजबल ने हमारे साथ धोखा दिया, हमने पार्टी के लिए उनको क्या किया, मैंने छगन भुजबल के लिए। अब इसका छगन भुजबल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए। जिस तरह से शरद पवार आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई मैंने धोखा दिया है, कहते हैं कि मैंने इतना साथ दिया, लेकिन क्योंकि मैं ओबीसी वर्ग से हूं इसलिए मुझे कभी भी शरद पवार ने आगे नहीं बढ़ाया। पीड़ा सामने आ गई है, क्योंकि ये बात ठीक भी है। छगन भुजबल हो या प्रफुल्ल पटेल हो, जिस तरह से सीनियर लीडर हैं, इनको ये उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल शरद पवार पार्टी की कमान इनको सौंपेंगे, इनको अध्यक्ष बनाएंगे, इनका मान सम्मान भी रहेगा। और जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई थी उसमें कोई उपयुक्त पद मिलेगा? कुछ नहीं। कांग्रेस के साथ गठबंधन करते रहे, कांग्रेस का ही विरोध करके पार्टी बनाई, इन नेताओं को दरकिनार किया। अब छगन भुजबल ने यह घोषणा कर दी है कि आने वाले दिनों में मैं अभी पोल खोलने वाला हूं, शरद पवार की पोल खोलूंगा। उधर आपको बता दूं, जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो भी अभी तक मौन है, लेकिन अब कई चीजें निकलकर बाहर आएंगी। शरद पवार की पोल खुलनी भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो सोनिया गांधी को यह कह रहा था कि ये विदेशी महिला है, इसकी ये पार्टी की मुखिया कैसे रह सकती है, और हम इसका विरोध करते हैं, इसको कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। अब उसका जो बेटा है राहुल गांधी, उसको आप प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट कर रहे हो विपक्ष को, ये तो फिर किसी को नागवार गुजरेगा ही। लेकिन अब इसमें एक बड़ी आपको खबर बता रहा हूं, और वो खबर यह है कि जो शरद पवार के साथ कुछ विधायक अभी बचे हैं, वो विधायक जिनकी संख्या लगभग 10 के करीब बताई जा रही है, ये अगले कुछ दिनों में ये सब अजीत पवार को छोड़कर ये भी सब अजीत पवार के साथ आने वाले हैं, वरना इनकी सदस्यता रद्द की जाएगी। अब वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी एक बड़ी घोषणा महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने कर दी है, जिनका नाम है राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर ने एक बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मैं एक क्रांतिकारी फैसला करने वाला हूं, और उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। उन्होंने शिवसेना गुट के जो दोनों गुट है, उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट, इन दोनों गुटों को एक नोटिस जारी कर दिया है। कारण बताओ नोटिस जारी करके इनसे पूछा है कि आपने पार्टी छोड़ी, तो आपने इस पार्टी के छोड़ने का कारण बताइए कि आप एकनाथ शिंदे के साथ क्यों आए। जो सरकार बनाने के लिए वोटिंग हुई उसमें व्हीप जारी हुआ था, तो उसका कारण मांगा है। अब वो कारण बताओ नोटिस जो जारी हुआ है, ताज्जुब लोगों को यह हो रहा है कि ये जो टोटल विधायक हैं 49, इन सबको नोटिस जारी हुआ है। इसमें दोनों गुट के हैं। इसमें आपको बता दूं 39 जो हैं वो तो जो है एकनाथ शिंदे गुट के हैं, और इसमें 14 एमएलए वो हैं जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं। और इनको बताया गया है कि आप कारण बताइए कि आप जो है जब वोटिंग हुई थी सरकार के पक्ष में, उस वोटिंग को लेकर के व्हीप जारी हुआ था, तो आपने व्हीप के पक्ष में, व्हीप के तरीके से वोट की, क्यों नहीं की, क्या कारण थे, वो पूछे गए हैं। अब इसमें आपको बता दूं जो सूत्र कह रहे हैं उनसे यह पता लग रहा है कि, क्योंकि आपको बता दूं मामला उद्धव ठाकरे लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्टी का सिंबल और पार्टी की मान्यता, यह मामला चुनाव आयोग का है। तो चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया था उसमें एकनाथ शिंदे को ही पार्टी का सिंबल तीर धनुष दिया गया,
पार्टी का नाम भी शिवसेना उस एकनाथ शिंदे को ही मिला। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों ने यह सिद्ध कर दिया कि एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना है, और उसको मान्यता मिल गई। और उन्होंने ही अपना स्पीकर बनाया, और इन्होंने जो राहुल नार्वेकर को स्पीकर बनाया, इसका मतलब ये स्पीकर ही असली स्पीकर है। इसमें अब इन्हीं स्पीकर ने बीजेपी के साथ मिलकर के जो सरकार बनाई थी उस समय, ये जो उद्धव ठाकरे गुट के विधायक हैं, इनको भी नोटिस दिया था, व्हीप जारी किया था कि आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करनी है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को वोट करनी है। लेकिन ये वोटिंग में शामिल नहीं हुए थे, इन्होंने वोट नहीं किया था। तो अब जो बड़ा घटनाक्रम होगा, जिसको वो कह रहे हैं कि क्रांतिकारी फैसला करूंगा, जो मेरे सूत्र हैं उनसे ये पता लग रहा है कि उद्धव ठाकरे समेत अब जो 14 एमएलए उद्धव ठाकरे के साथ हैं, इसमें उद्धव ठाकरे भी है, इनकी मान्यता रद्द हो सकती है। अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन जो कानून के जानकार हैं और जो सूत्र हैं, जो पत्रकार हैं, उनके जरिए मुझे पता लगा है कि यह अब नोटिस जारी हुआ है, 7 दिन का समय दिया गया है, 7 दिन में जवाब मांगा गया है। और आपको बता दूं, इसका जवाब कोई उद्धव ठाकरे के गुट के पास है नहीं। वो कहेंगे साहब पुराना जो स्पीकर था हमारा, वो जो स्पीकर था उन्होंने ऐसा कह दिया था। अब वो सुनील प्रभु जो है, उन्होंने व्हिप जारी किया था 21 जून 2022 को, लेकिन सुनील प्रभु ने जब व्हिप जारी किया था तब तो वो अल्पमत में थे, क्योंकि एक बड़ा गुट टूट करके एकनाथ शिंदे के साथ अलग आ गया। तो जब आप स्पीकर हैं और उस समय स्पीकर के खिलाफ ही अविश्वास आ गया है, तो आपकी तो पावर ही नहीं बची। तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन वो जाएं, मामला फिर वहीं फंसेगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि स्पीकर का ही मामला मान्य है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित जान लीजिए कि उद्धव ठाकरे भी अब विधायक नहीं रहेंगे, और आदित्य ठाकरे उसी गुट में शामिल हैं, यानी 14 एमएलए, अब ये सब इनकी मान्यता रद्द हो सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इधर आपको बता दूं, जिस दिन ये होगा, अगर ये हुआ, क्योंकि इसमें अभी अगर है, फैसला क्या होगा ये तो उसी दिन पता लगेगा जब फैसला करेंगे स्पीकर साहब 7 दिन बाद। अब 7 दिन बाद जब ये फैसला होगा, अगर ये फैसला ऐसा हो गया कि उद्धव ठाकरे समेत, आदित्य ठाकरे समेत 14 एमएलए की मान्यता रद्द हो गई, सदस्यता खत्म विधानसभा की, वो एमएलए नहीं रहेंगे, तब फिर जो ये अभी बाकी बचे हुए हैं ना, शरद पवार के साथ घूम रहे हैं, ये सब के सब दौड़कर एक साथ अजीत पवार के साथ आएंगे। इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि फिर ये इंप्लीमेंट इनके ऊपर भी होगा। फिर एक बार व्हिप जारी होगा, फिर किसी मुद्दे पर व्हिप जारी कर सकते हैं, और ये स्पीकर की पावर है। वो उनको स्पीकर, वो कहेंगे सब हमको जो है बहुमत सिद्ध करना है, आप आइए। अगर वो शरद पवार के साथ गए और नहीं आए व्हिप का उल्लंघन करने पर, एनसीपी के उन विधायकों की भी मान्यता रद्द होगी जो ये व्हिप का उल्लंघन करेंगे, ये नियम कहता है। तो एक बड़ा खेल महाराष्ट्र में होने जा रहा है। कुल मिलाकर के जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, अब खुलासा हो रहा है कि वो तो ऐसे ही फर्जी चाणक्य थे, लोगों ने या अपने आप ने उनको अपने आप को चाणक्य कहा जा रहा था। इस पूरे गेम में असली चाणक्य तो दिल्ली में बैठा है, जिसको राजनीति के चाणक्य हम सब बोलते ही हैं, जिनका नाम है अमित शाह। वो जब ठान लेते हैं, वो जो सोचते हैं, वैसा कोई सोच भी नहीं पाएगा। और उन्होंने जो सोचा हुआ है वो उन्होंने बोल भी दिया है कई बार, बिहार में तो खास तौर पे रैली पर बोला, जिन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है उनको अब हम एनडीए में नहीं लेंगे, इस तरह से कहा है। लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूं कि अमित शाह वो व्यक्ति हैं जो अपने दुश्मनों को कतई छोड़ते नहीं है। जड़ में मट्ठा डालने वाले चाणक्य जो सुनते थे ना आप, वो वही काम करते हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र में अब एक और झटका लगने वाला है, उद्धव ठाकरे को भी और शरद पवार को भी। देखते जाइए, अब आप देखते जाइए, उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार को भी महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगने जा रहा है। वंदे मातरम।